बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ईद मुबारक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप सब के लिए बीफ यखनी पुलाव की बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जिसको आप मेरे इस तरीके से एक दफ़ा बनाएं और यकीनन आप और आपके सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और यकीनन बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, तो बहुत ही मज़ेदार सी ये पुलाव बना है। तो चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पर मैंने कम से कम 1.5 kg ले लिया है बीफ, जो कि बड़ी बड़ी हड्डियों वाला है। ये देखिए आपके सामने। और ये मिक वाली भी एक बहुत बड़ी वाली इसमें हड्डी है, और ये बोटियाँ भी हैं इसमें, सारी मिक्स है ये। अब यहाँ पर मैंने 8 गिलास पानी ले लिया है, और ये मैंने अदरक लहसुन के 2 चम्मच भर के इसमें ऐड कर लिए हैं पेस्ट का। और यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कटिंग करके इसमें ऐड कर लिए हैं। इसके बाद आती है बारी स्पाइसेस की। यहाँ पर ऐड किया है मैंने साबुत गरम मसाला, और 2 चम्मच ऐड किया है मैंने साबुत धनिया। आप इसको किसी कपड़े में बांधकर भी मसालों को इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा इसका जायका लगता है, तो मैंने ऐसे ही ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया है 2 स्पून खाने के हैं सॉल्ट के। अब यहाँ पर यखनी मेरी पकने को तैयार हो चुकी है, और ये जो ऊपर इसकी ब्लैक जाग है, इसको मैं इस चम्मच की मदद से उतार लूँगी। हमें एक साफ़ सुथरी यखनी चाहिए। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। और यखनी और गोश्त ज़्यादा नहीं मैंने गलाया, क्योंकि हमने राइस में भी गलाना है। 80% मैंने गोश्त इसमें गलाया है, और जो हड्डियों वाला गोश्त है वो सेपरेट कर लिया है, और यखनी को अलहदा कर लिया है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है, और एक मैंने कम से कम प्याज मीडियम साइज़ का ऐड करके इसको इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 स्पून ऐड किया है, और 2 स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, और 1.5 स्पून मैंने ऐड कर लिया है पिसी हुई लाल मिर्च का। उसके बाद मैंने ऐड किया है 1 स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया है। इस तरह हमने ज़्यादा सॉल्ट इसमें नहीं डालना, क्योंकि पहले भी सॉल्ट डाला है। थोड़ा सा हल्दी इसमें ऐड किया है, और दोबारा से थोड़ी सी स्टॉक ऐड की है यखनी, ताकि हमारा जो मसाला नीचे ना लगे। मसाला अच्छी तरह बुनाई जब हो चुका है, तो मैंने जो भुना हुआ जो गोश्त है इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं गोश्त को भी इसके साथ अच्छी तरह से बुनाई कर लूँगी, ताकि जो गोश्त की स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, और अच्छी तरह से गोश्त की भी बुनाई हो जाए। अब यहाँ पर गोश्त हमारा ज़्यादा नहीं गलाया था, 80% गला हुआ था। अब कुछ जो गोश्त है बाकी वो इसमें राइस के साथ पक जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल मज़ीद ऐड किया है, क्योंकि हमारा यखनी में भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ चुका था, चर्बी वगैरह जब इसमें पिघली थी। तो अब यहाँ पर मैंने कम से कम 4 गिलास पानी के यखनी के ऐड किए हैं। जो यखनी इसमें हमारी बची थी, क्योंकि हमने यखनी पुलाव बनाना है, तो यखनी के 4 गिलास मैंने ऐड किए हैं, और इसी में हम चावलों को कुक करेंगे। हमारे 2 गिलास थे पुराने हैं चावलों के। और यहाँ पर हमारी जो स्टॉक है, पानी बॉयल हो रहा है, और जो राइस थे 2 गिलास मैंने अच्छी तरह वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। राइस भी मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जैसे जैसे ये पकेंगे तो थोड़ा सा इसमें पानी रह जाएगा। इसको जस्ट हमने अब दम देना है। इसको कम से कम मैं 10 मिनट के लिए दम दे दूँगी। 1 कनी रखे थे राइस मैंने। अब ये देखें जी, मुकम्मल तौर पर हमने इसको कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छी तरह बंद कर देना है। जब 10 मिनट हो चुके तो ये देखें, इस तरह से हमारा पुलाव बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव मुकम्मल तौर पर रेडी है। ये राइस जस्ट ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, मुनासिब नॉर्मल से राइस हैं। अगर ये राइस ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते तो यखनी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार, यखनी पुलाव इससे भी ज़्यादा और अच्छा मज़ेदार सा बनता। तो यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव मुकम्मल तौर पर मैंने रेडी कर लिया है। अगर मेरे व्यूवर्स को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर जो न्यू है वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने प्यारों के लिए इस तरह से मज़ेदार किस्म के खाने बनाएं, पुलाव बनाएं, और हमें भी ढेर सारी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।